बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कि सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में बैंड थ्योरी की। ये बैंड थ्योरी क्या होती है? तो बच्चों, अगर बैंड थ्योरी को हम लोगों ने समझना है तो उसके लिए हमें चंद एक बातों को डिस्कस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, बैंड थ्योरी से मुराद क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो बैंड थ्योरी को समझने के लिए देखें, सबसे पहले बात करेंगे बैंड थ्योरी की कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी बैंड थ्योरी। ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी, अब देखें एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या। देखिए, अगर हम एक सॉलिड की बात करें तो कोई भी जो सॉलिड होता है वो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेंसिल की बात करें तो ये पेंसिल भी जो मार्कर जो है ये एक सॉलिड मटेरियल है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है फॉर एग्जांपल। इसमें प्लास्टिक के बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर इसने पूरे का पूरा ये सॉलिड बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें भी बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक एटम की बात करते हैं। एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अराउंड में जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अराउंड में ये पहला ऑर्बिट, इस तरह ये सेकंड ऑर्बिट, इस तरह ये इसके अराउंड में ऑर्बिट बनते जाते हैं। तो हर ऑर्बिट में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप कह लें कि ये जो मैंने ऑर्बिट बनाया है ये पहला ऑर्बिट है और जो इसके बाद वाला वो सेकंड, यानी कि आप समझ लें कि इसका ये आखिरी वाला ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल ये आखिरी लास्ट वाला ऑर्बिट है इस एटम का, और इस आखिरी वाले लास्ट वाले ऑर्बिट को हम कहते हैं वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट। इसको कहते हैं वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट। तो अब देखिए, एटम जब बहुत सारे एटम्स और जो हमारे पास सॉलिड है वो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल या फिर एटम जो आपस में अटैच होते हैं, मतलब इस एटम के इस साथ में भी इधर कोई एक एटम होगा वो जो कि इसके साथ अटैच होगा। इसके भी ऐसे करके ऑर्बिट और शेल है। तो इसका भी ये आखिरी वाला शेल हमने बना लिया, ये भी क्या है वैलेंस शेल। इसके भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मैंने बना लिए। इस तरह इसके इस साइड पर भी होगा, इस साइड पर भी होगा, इस साइड पे भी होगा। ठीक है, तो ये सारी एक क्लस्टर बन जाता है एटम्स का। ठीक है, ये एक क्लस्टर ऑफ एटम्स बनेगा। ठीक है, बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि इस एटम का आखिरी शेल ये इनके वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट और इस वाले का आखिरी वैलेंस शेल या ऑर्बिट ये आपस में करीब करीब आ गए हैं। इनके आपस में मिल गया, आप ये भी कह सकते हैं आपस में मिल गया, आपस में करीब करीब आ गया। इसी तरह जो इधर होगा उसका भी वैलेंस शेल और इसका शेल आपस में मिल जाएगा। यानी कि चारों तरफ में ऐसे करके इसके जो एटम्स के आखिरी ऑर्बिट है यानी कि वैलेंस शेल जो वो आपस में मिल जाएगा। तो ये वैलेंस शेल मिल के ना, अब जब हम इसको देखेंगे ना तो ये हमें ऐसे करके फॉर एग्जांपल ये इसका वैलेंस शेल है, फिर आगे इसका ये वैलेंस शेल, फिर इधर वाले का ऐसे करके ये करीब करीब ऐसे करके हमें ये नजर आएंगे। तो इस चीज को कहते हैं कि ये हमें एक बैंड की तरह दिखाई देता है। ये हमें एक बैंड की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक बैंड की तरह दिखाई देगा, यानी कि डिफरेंट बहुत सारे एटम्स के जो आखिरी ऑर्बिट है वैलेंस शेल है वो मिल के हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल, यानी आप ये कह सकते हैं कि वैलेंस शेल मिलके एक बैंड बना रहे हैं। उस बैंड का नाम होगा वैलेंस बैंड, उस बैंड का नाम होगा वैलेंस बैंड। यानी कि जो क्लस्टर्स ऑफ एटम्स हैं इनका जो वैलेंस ऑर्बिट है या वैलेंस शेल है उन्होंने मिलके एक बैंड बना दिया, उस बैंड का नाम होगा वैलेंस बैंड। ठीक हो गया। तो इसके बाद एक और बात होती है कि देखिए, जैसे जैसे ये एटम्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो आखिरी ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये आखिरी ऑर्बिट से भी निकल जाए, आगे निकल जाए, तो भी इस एटम से फ्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ एक न्यूक्लियर फोर्स के साथ अटैच है। ठीक है, अगर इसको कुछ एनर्जी मजीद और मिल जाए तो ये एक्साइटेड हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब वैलेंस शेल से भी बाहर निकल गया, आखिरी ऑर्बिट से भी बाहर निकल गया ये, तो फिर अब इसने कहाँ जाना है, इसने फ्री हो जाना है। यानी कि इसके फौरन बाद ये फ्री हो जाता है, यानी कि इसके बाद कोई भी और ऑर्बिट नहीं होता। लेकिन जब ये फ्री हो जाएगा
तो इसके बाद जो फ्री वाला जो हमारे पास शेल होता है ना, जिसमें फ्री की बात करते हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। यानी कि इसके बाद भी किसका कंडक्शन बनेगा, इसका भी कंडक्शन बनेगा, सबका, क्योंकि जो जो फ्री होते जाएंगे वो कंडक्शन बैंड में जाके मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस शेल के बाद एक हमारे पास और बैंड बनता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसमें सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। एक बैंड बन जाता है, इसका नाम है कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास बन गया कंडक्शन बैंड। यानी कि वैलेंस शेल के बाद जो एक नया बनता है बैंड, उस बैंड का नाम है कंडक्शन बैंड। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास करंट फ्लो करता है उसमें ये पूरे के पूरे एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे इस न्यूक्लियस के साथ एक न्यूक्लियर फोर्स के साथ अटैच है। ये फ्री मूव नहीं कर रहे, ये आजादाना मूव नहीं कर रहे। मतलब जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं होते। हाँ, पार्ट कौन से होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी में हिस्सा लेते हैं। कि वैलेंस के भी नहीं, इसके भी नहीं, किसी के भी नहीं, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बनेंगे। यानी कि जो करंट फ्लो होता है वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट फ्लो करेगा, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो करंट फ्लो वहां पे नहीं करेगा। तो इस लिहाज से हमने जो सॉलिड्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में तकसीम किया गया है कि किसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें नहीं होते। वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बात हमने की है ये सारी की सारी हम लोगों ने बैंड थ्योरी की बात की है कि ये बैंड थ्योरी है जिसमें वैलेंस बैंड बनता है, कंडक्शन बैंड की बात होती है, क्लस्टर्स ऑफ एटम्स की बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये होता है कि जो हम लोगों ने अभी बात की है कि आखिरी वाला ऑर्बिट किसी भी शेल का, किसी भी एटम का वो वैलेंस होता है। वैलेंस के बाद एक बनता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो जारी बात है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फर्क जरूर होगा। यानी कि ये हमने बना लिया ऊपर एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड बना लिया, ठीक है ना। इनमें फर्क जरूर होता है। ये जो फर्क होता है ना इन दोनों के दरमियान, कितनी एनर्जी का फर्क है, क्योंकि जब वैलेंस से वो आएगा कंडक्शन में, कंडक्शन बैंड में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आएगा। तो कितनी एनर्जी लेगा वो एनर्जी गैप कहलाता है। वो एनर्जी गैप डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है, तो हम उसकी बात कर लेंगे आगे जाके। तो हमने कह दिया द रेंज बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स। वो एनर्जी बैंड कौन कौन से हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की डेफिनेशन होगी। इसी तरह वैलेंस बैंड की अभी हम लोगों ने बात की है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। द बैंड ऑक्युपाइड बाय दीस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड वैलेंस बैंड। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैंड बनता है उसको वैलेंस बैंड का नाम दिया जाता है। और इसी तरह कंडक्शन बैंड क्या है, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड बनेगा उसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। इट ऑक्युपाइज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे प्ले मेन रोल इन कंडक्शन, यही कंडक्शन में मेन रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक, जो हमने सॉलिड्स की बात की है कि इनका गैप के लिहाज से डिफरेंट तरह के मटेरियल बनाए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने बात की है इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल होते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट नहीं करती, यानी कि जिनमें इजीली करंट फ्लो नहीं कर सकता। जैसे वुड, लकड़ी की एग्जांपल है, ठीक है, लकड़ी में इजीली करंट फ्लो नहीं करता, प्लास्टिक में इजीली करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो इनमें हमारे पास जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो नीचे वाला बैंड है ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, जो ऊपर वाला ये वाला इसका नाम है कंडक्शन बैंड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये किसका नाम है, कंडक्शन बैंड। ये वाला कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है। अब देखें, जाहिर बात है कि हमने पहले भी बात की है कि ये आखिरी वाला वैलेंस शेल था, इसको, इससे अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम मजीद एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहां से निकल के आगे चला जाएगा, और आगे कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करवाना है, इस आखिरी ऑर्बिट से भी फ्री करवाना है एटम से, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड के पास चला जाएगा और फ्री हो जाएगा इस एटम से, ठीक है, इस न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने कहा
कि देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं होंगे तो कहां से लेंगे, वैलेंस से लेंगे। वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे, वो सीधा चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी हो सकता है, खाली हो सकता है, लेकिन वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। ठीक है, तो वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं हो सकता, कंडक्शन बैंड एम्प्टी जरूर हो सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने कह दिया इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें कंडक्शन बैंड फुल होता है और वैलेंस बैंड फुल होता है, यानी कि फुल वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स आर दोस मटेरियल्स इन विच वैलेंस बैंड आर बाउंड वेरी टाइटली, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर एटम्स एटम के साथ है, दे हैव, ठीक है ना। आगे एम्प्टी, इसकी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड इसका खाली होता है, और फील्ड वैलेंस बैंड, और इसका वैलेंस बैंड बिल्कुल फिल होता है। लार्ज एनर्जी गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके दरमियान ये जो एनर्जी गैप होता है ना, अगर हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को भेजना भी चाहें कंडक्शन बैंड में, फॉर एग्जांपल, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से हम कंडक्शन बैंड में भेजना भी चाहे तो हमें उसको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर वो जाके कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जो एनर्जी गैप है इन दोनों का आपस में कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, या सेवरल का लफ्ज भी यूज किया जाता है। ठीक है, इंसुलेटर्स में 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर हमने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमें पहले इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर जाके बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इनमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना भी लेंगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी, क्यों कि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी चाहिए कंडक्शन के बैंड में जाने के लिए, ये बहुत लार्ज एनर्जी गैप है। मतलब इसको समझने के लिए मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ऊपर वाला बैंड हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है, और ये वाला नीचे वाला हमारे पास कौन सा है, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड को वीबी के साथ, कंडक्शन बैंड को सीबी के साथ। यहां से इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऊपर भेजना है, तो ऊपर भेजने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब पहले हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, फिर वहां पर जाएगा। इसके लिए आप लोग ये कह सकते हैं, ये बातें याद रख सकते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर सकती, इनमें जो है कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड बिल्कुल फिल होता है, और इनमें एनर्जी गैप काफी ज्यादा लार्ज होता है, वो 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ठीक है, इसी तरह कंडक्टर्स कौन से मटेरियल हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों जो है वो फिल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला जो है वो कंडक्शन बैंड है, और ये जो यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ ना, ये आपस में ओवरलैपिंग हुई है इनकी, ये आपस में ओवरलैप है, यानी कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप है, इनके एक दूसरे के ऊपर तय बनी है इनकी। ठीक है ना, जैसे दो रूम इकट्ठे हैं, उनके दरमियान दीवार है, उस दीवार को तोड़ दें तो एक रूम के बच्चे दूसरे रूम में इजीली आ जा सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, ना ही उनको किसी एनर्जी की जरूरत है कि वो किसी दीवार को तोड़ के फिर दूसरे कमरे में जाए। ठीक है, तो इसमें भी ये होता है कंडक्टर्स में कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये आपस में ओवरलैप होते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बने हुए ओवरलैप बना हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे आर दोज मटीरियल्स, जिनके कंडक्टर्स ऐसे मटीरियल्स हैं जिनमें इन विच वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनमें हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं इनमें। ठीक है, तो दे हैव, देखें इनमें क्या होगा, पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड, इनमें कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड होता है और वैलेंस बैंड भी पार्शियली फील्ड होता है, इनका आधे आधे, मतलब देखें उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के इजीली वैलेंस में जा सकते हैं, वैलेंस के इजीली कंडक्शन में जा सकते हैं, तो पार्शियली फील्ड हो जाते हैं दोनों। ठीक है ना, आधे उसके पास चले जाते हैं, आधे उसके पास चले, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, नो एनर्जी गैप, इनमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता, ये आपस में ओवरलैप होते हैं। इसी तरह आगे आखिरी टाइप हमारे पास रहेगी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल हैं बच्चे, सेमीकंडक्टर्स वो से मटेरियल, जैसे यहाँ पे वैलेंस बैंड नीचे वाला, और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड को सीबी के साथ लिख ले। इनमें एनर्जी गैप तो होता है लेकिन नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है ना, इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करके हम कंडक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है, बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है, तो हम इनको कंडक्शन के पास भेज सकते हैं और करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो दीज आर दो मटेरियल्स which have electrical properties lies between the insulator and a conductor। यानी कि ये दो तरह का बिहेव करता है, ये इंसुलेटर भी होता है और ये कंडक्टर भी होता है। इंसुलेटर की हमने भी बात की है कि उसमें से इजीली करंट फ्लो नहीं कर सकता, और कंडक्टर की हमने बात की है कि उसमें से इजीली करंट फ्लो करता है। क्यों? कि उसमें ओवरलैपिंग होती है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में मिले होते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट जो है वो प्रॉपर्टी रखता है। ये कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। कैसे? अभी देखिए, अभी इसमें जब हमने 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करनी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ हम लोगों ने, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा? इंसुलेटर बिहेव करेगा। क्यों? कि 0 केल्विन टेम्परेचर से मुराद क्या है कि हमने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की और कंडक्शन के पास वो नहीं जा सकते, तो ये क्या बन गया? इंसुलेटर। जैसे ही हमने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन करना शुरू की और वो फौरी तौर पे इसके पास जाना शुरू हो गया, कंडक्शन बैंड में। जैसे कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये पहले इंसुलेटर था, जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। तो बच्चों, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो हम सेमी कंडक्टर को यूज करते हैं, ना ही इंसुलेटर को प्रेफर करते हैं, ना ही कंडक्टर को प्रेफर करते हैं। क्यों? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी जगह पे करंट नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वहां पर करंट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ओवरलैप होते हैं आपस में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा करंट देने के बाद थोड़ा सा करंट बनता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंसुलेटर को भी प्रेफर नहीं करेंगे, हम सेमी कंडक्टर को यूज कर लेते हैं कि कभी हमें किसी जगह पे करंट चाहिए होता है, किसी जगह पे नहीं चाहिए होता। जब करंट नहीं चाहिए होगा तो हम टेम्परेचर उसका 0 केल्विन कर देंगे, ठीक है। अगर हमें करंट चाहिए होगा तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो करंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सेमीकंडक्टर को आम लाइफ में यूज करते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें भी पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, नैरो एनर्जी गैप होगा, ठीक है। ए प्योर सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर एट 0 केल्विन, और 0 केल्विन के ऊपर ये क्या बिहेव करेगा? इंसुलेटर। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो फिर जारी बात है, सेमीकंडक्टर को आप डेली लाइफ में यूज करना चाहेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम दोनों में क्या करेंगे? डिस्कस